Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about morphology of flowering plants. This is the fifth chapter of NCERT. मैंने पिछले वीडियो में आपने काफी सारी चीजें क्लियर करी थी जिसमें कि हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, इन सब चीजों को हमने क्लियर डिस्कस किया था। ठीक है कि टेंड्रिल क्या होता है, थॉर्न्स क्या होते हैं, फाइलोक्लेट्स क्या होता है, उसके बाद वेनेशियन कितने टाइप के होते हैं और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ लीफ कितने टाइप की होती है। तो सिंपल एंड कंपाउंड, कंपाउंड भी दो टाइप में डिवाइड था, पॉलीमेटली एंड पेनाटली। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी जिसमें कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, द फ्लावर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, तो द फ्लावर्स इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर जो होता है वो क्या है, वो एंजियोस्पर्म का एक यूनिट है। कौन सा यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, क्योंकि जितने भी रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव वाले जितने भी ऑर्गन होते हैं उनमें, तो वो कैसे होते हैं, वो फ्लावर में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर को क्या बोला गया है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला गया है। ठीक है, फिर देखिए थैलेमस और रिसेप्टिकल, इसके बारे में देखते हैं। अ टिपिकल फ्लावर हैज अ फ्लावर different kinds of whose arrangement is successively on the swollen end of the stalk, pellicle called as a thalamus or receptacle। अब हम बात करेंगे थैलेमस और रिसेप्टिकल की। ठीक है, तो थैलेमस जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, स्टॉक का स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है जिससे फ्लावर जो है वो स्टैंड रहने में उसको हेल्प होती है, तो वो किसके थ्रू होता है, स्टॉक के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, स्टॉक। ओके, फिर देखिए स्टॉक के बाद क्या होता है, जो मतलब कि जो इसका होल्स पार्ट होता है, मतलब स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पेरिकल बोलते हैं, फिर थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थैलेमस। ओके, तो उस थैलेमस से ही आपका जितना भी रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है वो क्या है, जनरेट होता है। ठीक है, या फिर ग्रो होता है। ठीक है, तो थैलेमस जो होता है उसको मतलब कि होल्ड करता है। ठीक है, फ्लावर को होल्ड करता है। ठीक है, ओके। जबकि स्टॉक कवर क्या होता है कि स्टैंड रहने में हेल्प करता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जो कि फ्लावर को कवरिंग प्रोवाइड करता है या फिर स्टैंड रहने में हेल्प करता है, तो वो क्या होता है, थैलेमस। ठीक है, ओके। क्या होता है, थैलेमस, जो कि फ्लावर को मतलब सही रखने में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्म रिलेटेड टू फ्लावर। फ्लावर में कुछ जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 फ्लोरल होल्स जिसका नाम क्या है, कैलेक्स, कैरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़े थे पहले, ये जो कैलेक्स, कैरोला, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तब सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्लावर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो फ्लावर जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट के बारे में देखते हैं। फ्लावर हैविंग ऑल फ्लोरल होल्स, जैसे कि चाइना रोज। कि जो फ्लावर होता है उनमें क्या होता है कि जो भी होल्स वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सारे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि कैलेक्स, कैरोला हो गया। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला गया, कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, ओके। इनकम्प्लीट के बारे में देख लेते हैं। आउट ऑफ 4 एनी होल्स आर मिसिंग, जैसे कि लोफिया। तो ऐसे मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें कि कुछ ना कुछ होल्स का जो भी पार्ट में अभी हमने बताया कि 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, तो कैलेक्स, कैरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जिसमें ये चारों प्रेजेंट होंगे वो कैसा होगा, कंप्लीट फ्लावर होगा। लेकिन जिनमें से कोई भी एक पार्ट एब्सेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, अब वो भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मतलब कि अगर किसी फ्लावर में जो फ्लावर है उनमें क्या है, दोनों ही चीज प्रेजेंट है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट, मतलब कि दोनों ही मतलब जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि मेल हो गया और फीमेल जो है वो क्या है, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल देखिए, यूनिसेक्सुअल को देखते हैं। फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन एंड ओनली कार्पेल इज अ यूनिसेक्सुअल, मतलब कि कुछ फ्लावर है जिसमें कि मेल पार्ट प्रेजेंट है या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों इन्वॉल्व नहीं है। ओके, ओनली एक प्रेजेंट है, या फिर पिस्टिल हो गया या फिर स्टेमन हो गया। ठीक है, मतलब कार्पेल हो गया या
पिस्टल को कार्पेल बोलते हैं, तो या फिर कार्पेल हो गया या फिर स्टेमेन हो गया, ठीक है। दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है। दोनों के डिफरेंस समझ में आए कि बाइसेक्सुअल का मींस क्या होगा, मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होंगे एक ही फ्लावर में, और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व होगा, मेल या फिर फीमेल, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो कंप्लीट फ्लावर का एग्जांपल क्या है, चाइना रोज, एंड इनकम्प्लीट फ्लावर का एग्जांपल क्या है, लोफिया, ठीक है। क्लियर हुआ, लर्न हुआ, ठीक है। इसको जितने भी एग्जांपल है तो उसे आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। बात करेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर, फ्लावर की सिमेट्री किस तरीके से होती है। तो जो फ्लावर की सिमेट्री होती है, जैसे हमने एनिमल में पढ़ा था, एनिमल किंगडम में, कि वो 3 टाइप की सिमेट्री थी, कौन कौन सी, रेडियल, बायलैटरल और एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो वही वैसा ही इसमें हम फ्लावर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक, जिसे हम रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं। तो इसको देखते हैं पहले। When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, ठीक है। वैसे ही सब कुछ है जैसा हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी फ्लावर को किसी भी प्लेन से अगर मतलब कट किया जाए या फिर, तो वो इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। किसी भी प्लेन से कट किया जाए तो वो इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक है। ओके, क्या नाम है, मस्टर्ड, धतूरा, चिली एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है, तो आप क्या बताएंगे, मस्टर्ड। या फिर ये पूछ लेगा मस्टर्ड जो है वो कौन सा सिमेट्री है, तो आप क्या बताएंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। ओके, तो एक्टिनोमॉर्फिक में कौन आता है, रेडियल सिमेट्री, जिसका कोई भी प्लेन से कट किया जाए तो वो इक्वल हाफ में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जाइगोमॉर्फिक की। तो उसका मतलब क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का मैंने क्या डेफिनेशन क्या दी थी कि वो केवल एक प्लेन से ही ब्रेक होगा, और एक प्लेन से जब ब्रेक होगा तो वो सिमिलर हाफ में ब्रेक होगा, ठीक है। ओके, तो इस डेफिनेशन को देखते हैं। फ्लावर डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। अगर हम किसी वर्टिकल प्लेन से उसे कट करेंगे तो वो टू इक्वल हाफ में ब्रेक होगा, ठीक है। एक ही प्लेन उसमें कट किया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो पी गुलमोहर, बीन कैसिया, ठीक है। पी गुलमोहर, बीन कैसिया, ओके। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसिमेट्रिकल, इसके बारे में देखते हैं। तो एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि वो इक्वल हाफ में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जिसे इरेगुलर फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लावर कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर हम कोई भी प्लेन से अगर ब्रेक करेंगे तो वो इक्वल हाफ में नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। ओके, मतलब टू सिमिलर पार्ट में नहीं ब्रेक होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, कन्ना, ठीक है। तो कन्ना जो है वो एसिमेट्रिकल का एग्जांपल है, जो कि मतलब इक्वल हाफ में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। ओके, ये सारी क्या है, ये है कि जो आपका जो कोरोला प्रेजेंट होता है, कोरोला में कितने पार्ट में जो कोरोला है वो आपका मिल रहा है, तो या फिर कि उसमें 3 कोरोला प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर 4 है या फिर 5 है, इस तरीके से इसमें बोला गया, ठीक है। तो अगर हम इसको साइंस के लैंग्वेज में समझे तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रिमेरस। अगर 3 में कन्वर्ट है तो ट्रिमेरस, 4 में है तो टेट्रामेरस, एंड 5 में है तो पेंटामेरस, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लावर का जो कोरोला पार्ट होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। When the floral appendages are a multiple of 3, 4 और 5 respectively, ठीक है। तो 3 होगा तो ट्रिमेरस, 4 टेट्रामेरस, 5 पेंटामेरस, ठीक है। इस तरीके से आपका जो कोरोला पार्ट होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। फिर देखते हैं ब्रैक्टिएट के बारे में, देखते हैं क्या होता है। Flower with a bract, so reduced leaf found at the base of pedicel are called as a bracteate. अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है, मतलब कि जो लीफ है वो क्या है, रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, क्या है, अगर उनके बेस से पेडिसल जो है वो प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट, ठीक है। तो अब किसी फ्लावर में अगर ब्रैक्टिएट जो है पार्ट प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर। और उसके बाद those without bracts called as abracteate। अगर वो ब्रैक्टिएट नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, ebracteate, ठीक है। ओके, क्या बोलते हैं, ebracteate, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे
based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on the thalamus. इसके बारे में देखते हैं कि जो ओवरी होता है फ्लावर में, ओवरी वाला पार्ट जो होता है वो उसमें कैलेक्स और कैरोला जो है कौन से प्लेस से ग्रो हो रहे हैं, कौन से पार्ट से ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको मतलब ओवरी किस तरीके से ग्रो हो रही है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? तो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, ठीक है। क्या है? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। इंपॉर्टेंट है, हर साल नीट में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम डिस्क्राइब करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है विद एग्जांपल के। तो हाइपोगाइनस के बारे में, हाइपोगाइनस, फिर पेरिगाइनस, फिर एपिगाइनस, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोगाइनस की। Gynoecium occupy the highest position while the other parts are situated below it, ठीक है। Gynoecium का मतलब क्या होता है? फीमेल पार्ट, ठीक है। एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट, ठीक है। तो जो फीमेल पार्ट है वो क्या है? उस ओवरी से जो कोरोला है वो क्या है? ग्रो हो, ठीक है, सबसे नीचे पार्ट से, ओवरी से, ठीक है। अगर ओवरी के पार्ट से ग्रो हो रहा है कोरोला तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेरिगाइनस की। It gynoecium is situated in the center and the other parts of the flower are located on the rim of the thalamus, ठीक है। अगर थैलेमस के मतलब पूरा जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है उसके मिड पार्ट से या फिर सेंटर पार्ट से जो कोरोला है वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, या फिर लीफ ग्रो हो रही तो उन्हें क्या बोलते हैं? पेरिगाइनस, ठीक है। ओवरी के जस्ट ऊपर या फिर मिड पार्ट में से ग्रो हो रहे हैं कोरोला तो उन्हें क्या बोलते हैं? पेरिगाइनस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एपिगाइनस। The margin of thalamus grow upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. अगर मतलब सबसे ऊपर वाले ओवरी के सबसे ऊपर वाले पार्ट से अगर कोरोला जो है ग्रो हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? एपिगाइनस, ठीक है। ओके, फ्लावर का जो भी पार्ट है वो अगर ओवरी के ऊपर से ग्रो हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एपिगाइनस। तो समझ में आया? अगर वो सबसे नीचे से ग्रो हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। और अगर सेंटर या फिर मिड पार्ट से ग्रो हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? पेरिगाइनस। और जब सबसे ऊपर से ग्रो हो रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट से ही ग्रो हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? एपिगाइनस, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं हाइपोगाइनस का सेकंड पार्ट देखते हैं। ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। ऐसी ओवरी को क्या बोलते हैं? जो हाइपोगाइनस का पार्ट है उसमें क्या होता है? अगर मतलब उसकी जो ओवरी होती है उसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी, ठीक है, जिसमें जो कोरोला पार्ट है वो नीचे से ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी ओवरी को क्या बोलते हैं? सुपीरियर। ओके, एग्जांपल की बात करें तो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है। क्या बोलते हैं? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेरिगाइनस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल इट इज कॉल्ड एज अ पेरिगाइनस। फिर देखिए द ओवरी इज अ हाफ इंफीरियर। इसमें क्या होता है? जो ओवरी होते हैं वो कैसी होती है? हाफ इंफीरियर होती है, ठीक है। कैसी होती है? हाफ इंफीरियर होती है। एग्जांपल की बात करें प्लम, रोज, पीच, ठीक है, या फिर पीच, प्लम, रोज। ओके, ये एग्जांपल हो गए किसके? पेरिगाइनस के। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिगाइनस की। तो the other parts of flower arise above the ovary, hence the ovary is said to be inferior. इसकी जो ओवरी होती है इसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसमें जो ओवरी होती है जिसमें फ्लोर पार्ट जो है वो कहाँ सबसे ऊपर से ग्रो हो रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एपिगाइनस। और इसका जो ओवरी होता है उसे क्या बोलते हैं? इंफीरियर ओवरी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो गुआवा, कुकुम्बर, ठीक है। क्या है? गुआवा एंड कुकुम्बर। ओके, तो ये तीनों ही क्लियर हो गए विद एग्जांपल के, इससे अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। Each flower normally has a 4 floral holes, जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा है। तो कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। इसको हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे क्या होता है कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कैलेक्स की। outermost hole of the bud, holes of the flower and the members are called as sepals, ठीक है। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है वो कैसा, तो वो क्या होता है? वो फ्लावर को कवर करता है, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं जिसे हम सेपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए जनरली सेपल्स इन ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेजेस। मैंने अभी बताया कि जो हमारा
कैलेक्स होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और फ्लावर को जब वो फ्लावर ग्रो नहीं हुआ होता है, बड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तब वो क्या करता है, उसको कवर करता है। ठीक है, कैलेक्स जो होता है वो बड लाइक स्ट्रक्चर फ्लावर को कवर करता है। ठीक है, फिर देखिए द कैलेक्स में बी गैमोसेफेलस इज अ सेपल्स फ्री और पॉलीसेफेलस इज अ सेपल्स फ्यूज। ठीक है, जब कैलेक्स जो है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उससे अगर फ्री है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, जब उसमें सेपल्स जो है, सेपल्स से फ्री है, तो उसे क्या बोलते हैं, गैमोसेफेलस बोलते हैं। और जब फ्यूज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसेफेलस। ठीक है, क्या बोलते हैं, अगर सेपल से फ्यूज है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसेफेलस। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोला की। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। कोरोला का एक और नाम क्या होता है, पेटल्स। जैसे हमने बताया कि कैलेक्स का क्या नाम होता है, सेपल्स। ठीक है, कोरोला का क्या नाम होता है, पेटल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। जैसे कोरोला जो होता है, जो भी जैसे फ्लावर है, तो उसमें क्या होता है, जो भी कलर्ड पार्ट हमें दिखता है कि ये रेड फ्लावर है, ये येलो फ्लावर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो जो कलर्ड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कोरोला होता है। ठीक है, क्या होता है, कोरोला होता है। ठीक है, जो कि पॉलिनेशन में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, फिर देखते हैं लाइक कैलेक्स कैरोला में बी आल्सो फ्री गैमोपेटल्स और यूनाइटेड इज पॉलीपेटल्स। जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया सेपल्स के बारे में, वैसे ही हम पेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर पेटल्स जो है फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, गैमोपेटल्स। और अगर यूनाइटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेटल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलीपेटल्स। नेक्स्ट देखते हैं कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। इसके कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है स्ट्रक्चर, और बेल शेप्ड में भी मिलता है, फनल लाइक में भी मिलता है, और व्हील शेप्ड में भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इतने शेप्ड में आपको कोरोला मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर में। फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एस्टिवेशन। उसके बाद जो पार्ट हमारा एंड्रोशियम, उसको हम अभी जो एस्टिवेशन जब खत्म हो जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एस्टिवेशन जो होता है उसके बारे में देखते हैं। The mode of arrangement of sepals petal in the floral bud with respect to the other member of same whole scene known as estivation। जो जो सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, इनका जो मतलब पोजीशन होती है या फिर उनका जो अरेंजमेंट होता है कि किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। ओके, इनके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। पहले हम बात करेंगे वेलवेट की। ठीक है, वेलवेट का मतलब क्या, वेलवेट में देखते हैं when sepals or petals in a whole just touch on another at the margin without overlapping। जब इनका स्ट्रक्चर के बारे में आप देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो मतलब पेटल्स या फिर सेपल्स जो है वो एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ठीक है, ओके, तो ओवरलैप ना होकर वे कैसे होते हैं, एक दूसरे से मतलब कुछ स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस। ठीक है, क्या है, कैलोट्रोपिस। ओके, ये एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग है, इसलिए क्या बोला गया, वेलवेट। ठीक है, तो वेलवेट का एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्विस्टेड की। इसके बारे में देखते हैं, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। जो बाकी के फ्लोरल पार्ट है या फिर मार्जिन है वो क्या है, एक पार्ट जो है वो ओवरलैप करता है और बाकी सारे क्या करते हैं, बाकी सारे एक दूसरे पे मतलब ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे तो वो क्या है, उसमें सारे ही एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, ओके, कैसे होते हैं, एक दूसरे को अटैच, एक दूसरे से अटैच रहते हैं या फिर टच हो रहे होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। ठीक है, क्या क्या है, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। ये किसका एग्जांपल है, ट्विस्टेड का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्ब्रिकेटेड की। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन कैशिया एंड गुलमोहर। तो इसमें क्या होता है,
इसमें जो होता है वन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, अंदर होता है, अंदर साइड को होता है, और वन पार्ट जो होता है बाहर साइड को होता है। ठीक है, बाकी सारे एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होंगे, लेकिन एक पार्ट जो होगा वो सबसे अंदर होगा और एक पार्ट जो होगा सबसे बाहर होगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो मतलब कि होल्स है या फिर अरेंजमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेटेड फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेटेड फॉर्म। एग्जाम्पल की बात करें तो कैसिया एंड गुलमोहर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वैक्सलरी की, तो देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स जिसे विंग्स एंड व्हिच इज टर्ड ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एज अ बोर्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बोर्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सबसे क्या होता है, 2 जो होते हैं वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होते हैं, जो पेटल्स हैं या फिर सेपल्स हम वो क्या करते हैं, उनको कवर रखते हैं। ठीक है, तो 2 जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर से 2 होते हैं जो कि अंदर साइड को प्रेजेंट होते हैं, फिर 1 जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट होता है उसका क्या बोलते हैं, वैक्सलरी, या फिर इसका एक और नाम क्या होता है, पैपिलियोनेसियस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैपिलियोनेसियस भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो पी एंड बीन फ्लावर। ठीक है, क्या एग्जांपल है, पी एंड बीन फ्लावर। ओके, तो ये सारे जो है एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जिसे आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या है, एंड्रोशियम। ओके, हमने किसको किसको डिस्कस कर लिया, कैलेक्स को, कोरोला को, और उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, एंड्रोशियम की। ठीक है, एंड्रोशियम को देखते हैं। एंड्रोशियम इज अ कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन का मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम का एक जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए, each stamen which represent the male reproductive organ consists of a stalk or filament and an anther। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन होता है, क्या होता है, मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, ओके, इसमें फिर देखिए कि जो मतलब एंड्रोशियम होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसमें कि एक फिलामेंट होता है, फिर एंथर होता है। ठीक है, एंथर से आपका फिलामेंट अटैच होता है। ठीक है, फिर देखिए each anther is usually bilobed and each lobe has a 2 chambered the pollen sac। अगर पूरे pollen sac की बात करें, pollen sac कैसा होता है, वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड में और ये भी बोला गया है कि ईच लोब में कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब बाइलोब्ड है तो उसमें टोटल कितने चैम्बर हो जाएंगे, 4 चैम्बर। ठीक है, क्योंकि 1 लोब में कितने चैम्बर है, 2 चैम्बर है। ठीक है, तो 1 लोब बाइलोब्ड होता है और ईच लोब में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारी जो भी स्ट्रक्चर है, पार्ट है, वो किसमें, पोलन सैक में फिल्ड होता है। ठीक है, फिर देखिए, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। जो पोलन ग्रेन्स होता है वो किन में फिल होते हैं, पोलन सैक में फिल होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, स्टेराइल इज कॉल्ड स्टेमिनोड। जो भी स्टेराइल स्टेमिन होता है जो कि रिप्रोडक्शन में नहीं यूज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेमिन के पार्ट में डिवाइड है वो क्या है, एपिपेटलस, एपिफिलस एंड पॉलीएंड्रस। ठीक है, इसको देखते हैं। व्हेन अ स्टेमिन आर अटैच्ड टू द पेटल्स, जब स्टेमिन जो होता है वो किससे अटैच हो, पेटल से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एपिपेटलस। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिपेटलस। एग्जांपल क्या है, ब्रिंजल। ठीक है, ब्रिंजल में ही क्या होता है, स्टेमिन जो होता है वो पेटल से अटैच होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एपिफिलस की। व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ एज इन अ फ्लावर ऑफ लिली। लिली का जो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, पेरियंथ जो होता है किससे अटैच, पेरियंथ जो होता है फ्लावर से अटैच होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिफिलस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिफिलस। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो लिली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीएंड्रस की। द स्टेमेन इन अ फ्लावर मे आइदर रिमेन फ्री। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर में स्टेमेन जो होता है वो फ्री पार्ट में प्रेजेंट होता है, किसी भी पार्ट से अटैच नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे जो ये सारे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोडाल्फस, डाइडाल्फस और पॉलीडाल्फस की। ठीक है, मोनोडाल्फस के बारे में देखते हैं। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और बंडल्स। स्टेमन जो होता है वो क्या होता है,
वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है? फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? मोनोडाल्फस। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनोडाल्फस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो चाइना रोज। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? चाइना रोज। ओके, फिर देखिए डाइडाल्फस की बात करेंगे तो स्टेमन में टू बंडल्स, अगर किसी स्टेमन में टू बंडल्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? डाइडाल्फस। ठीक है, वन प्रेजेंट है तो मोनोडाल्फस, टू प्रेजेंट है तो डाइडाल्फस। मोनोडाल्फस का एग्जांपल क्या है? चाइना रोज। डाइडाल्फस का एग्जांपल क्या है? पी। ठीक है, फिर देखिए पॉलीडाल्फस के बारे में, तो मोर देन टू बंडल्स, मतलब कि टू से ज्यादा जो है अगर बंडल्स जो प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? या फिर स्टेमन प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीडाल्फस। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो सिट्रस। सिट्रस में काफी सारे स्टेमन प्रेजेंट होते हैं एज अ बंडल लाइक स्ट्रक्चर में, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीडाल्फस। ठीक है, तीनों क्लियर हुए अच्छे से? ठीक है, तो आज की क्लास यही तक। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? गाइनोशियम। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।